Hello and welcome everyone to eKaksha 24/7. Today we are going to study a very important topic, that is encephalitis. Now this is a serious public health concern in India and it was recently in news. अब अगर मैं बात कर रही हूँ न्यूज़ की तो शायद आपको कुछ याद आया हो, शायद आपने चमकी बुखार का नाम सुना हो। जी हाँ, वही चमकी बुखार है एंसेफेलाइटिस। नाउ यू कैन सी हियर इन फर्स्ट इमेज आपको सबसे पहले दिखेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी को खुद विजिट करना पड़ा बिहार के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। तो ये चारों इमेजेस जो हैं वो हैं बिहार के हॉस्पिटल्स की, जहाँ पे अफेक्टेड चिल्ड्रन यानी कि इन्फेंट्स, सबसे छोटे बच्चे जो इफ़ेक्ट हुए थे इस प्रॉब्लम से, वो आपको दिखाई देंगे। नाउ दिस प्रॉब्लम, or you can say this outbreak, was so much serious that it affected 2 districts of Bihar. अब 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कौन कौन से? मुजफ्फरपुर एंड गया, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे। अब हम बात करते हैं एक कंट्रोवर्सी की जो कि रिलेटेड है एंसेफेलाइटिस से, लीची फ्रूट। लीची फ्रूट और एंसेफेलाइटिस में कुछ कनेक्शन शो किया गया था जो कि कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक गलत। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि लीची फ्रूट से चांसेस बढ़ सकते हैं एंसेफेलाइटिस होने के, बट पूरी तरह लीची फ्रूट ही एक कॉजिंग फैक्टर है एंसेफेलाइटिस होने का, ये बिल्कुल गलत है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लीची फ्रूट में एक टॉक्सिन होता है MCPG, दैट इज मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन। ये एक ऐसा टॉक्सिन है जिससे एक कंडीशन क्रिएट होती है बॉडी में जिसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर या ग्लूकोज। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हुआ ब्लड शुगर का कम होना। अब MCPG ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जिससे ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है और बॉडी में डिमांड बढ़ जाती है ग्लूकोज की। तो जब डिमांड बढ़ रही है ग्लूकोज की तो बॉडी भी तो वैसी होनी चाहिए कि जो उस डिमांड को पूरी कर सके, यानी कि एक हेल्दी बॉडी। बट यहाँ पे जो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी अंडर नरिश्ड हैं। ये अंडर नरिश्ड हैं क्योंकि ये लेबर क्लास के बच्चे हैं जो कि उन लीची फ्रूट्स के ऑर्चर्ड्स में काम करते हैं जहाँ पे ये बीमारी सबसे ज़्यादा हुई। तो इसीलिए एक इनडायरेक्ट कनेक्शन हो गया लीची फ्रूट और एंसेफेलाइटिस के बीच में, क्योंकि ब्लड शुगर का लेवल जब कम होगा और डिमांड बढ़ेगी बॉडी में ग्लूकोज की तो सबसे ज़्यादा वही बच्चे इफेक्ट होंगे जो कि न्यूट्रिशन के मामले में वीक हैं। सो ये तो बात हुई लीची फ्रूट और एंसेफेलाइटिस की कंट्रोवर्सी की, जहाँ पे हमें एक बात क्लियर हो गई कि लीची फ्रूट वैसे तो सेफ फ्रूट है अगर आप हेल्दी हैं, बट अगर आप अंडर न्यूट्रिशन हैं या फिर अंडर नरिश्ड हैं तो आपको एंसेफेलाइटिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे जी, ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया था इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए, वो था मल्टी स्पेशलिस्ट टीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की सो डैट वो बिहार गवर्नमेंट को असिस्ट कर सके ताकि जितने भी केसेस हैं एंसेफेलाइटिस के वो सॉल्व हो सकें या फिर कम हो सकें। अब एंसेफेलाइटिस 2 टाइप्स का होता है। एक तो हो गया आपका एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसे हम नॉर्मली भी एंसेफेलाइटिस कह सकते हैं, और एक है जापानीज एंसेफेलाइटिस। ये दोनों टर्म्स हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो इन ब्रीफ करने के लिए मैं ये बता देती हूँ आपको कि ये होती कैसे है। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है ब्रेन, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। ब्रेन में होती है इन्फ्लामेशन या आप कह सकते हैं स्वेलिंग, सूजन, इन्फेक्शन। अब ये 2 तरीके से होती है। एक तो है इन्फेक्शन, एक ऐसी इन्फेक्शन जो कि पूरी तरह ब्रेन में जा चुकी है जिसे हम नाम देते हैं इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस का, और दूसरी है पोस्ट इन्फेक्शियस, यानी कि आपको इन्फेक्शन तो हो गई बट अब उसने पूरी तरह से आपके इम्यून सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। तो इन्फेक्शन होने के बाद जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे या फिर ब्रेन इफेक्ट होगा वो होगा पोस्ट इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस। यहाँ पे एक ऑटो इम्यून वर्ड यूज किया गया है
यहाँ पे मैं ऑटो इम्यून डिजीज़ को थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ऑटो इम्यून डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करता है। अगर हम बात करें किसी कंट्री की, अगर किसी कंट्री की आर्मी उसी कंट्री पे अटैक करना शुरू कर दे, यानी कि खुद की कंट्री पे अटैक करना शुरू कर दे, तो कैसे हालात होंगे? जी हाँ, वैसे ही हालात हो जाते हैं उस बॉडी के जिसका इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए ये दो ऐसे रूट्स हैं जहाँ से एंसेफेलाइटिस काम करता है। अब ये इन्फेक्शन जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है वायरस से, यानी कि वायरल इन्फेक्शन, और यू कैन से वायरल आउटब्रेक है ये एंसेफेलाइटिस। अब अगर आप थोड़ा सा रिलेट करना चाहें तो कोरोना से कर सकते हैं, यानी कि कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस जो कि कोविड-19 के नाम से फेमस है, वो भी एक तरीके का वायरल आउटब्रेक है। बट कोरोना वायरस इज़ वेरी मच डेंजरस। अब ज़्यादा डेंजरस क्यों है? सीधे सीधे बात करें तो एंसेफेलाइटिस की एक गुड न्यूज़ ये है कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं हो पाता, जबकि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है या महामारी है और आप आउटब्रेक कह सकते हैं जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रही है। इसलिए यहाँ पे आइसोलेशन यूनिट्स बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन एंसेफेलाइटिस में इस तरीके के आइसोलेशन यूनिट्स बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वैसे तो ये बीमारी बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स या आप कह सकते हैं टॉक्सिन्स, केमिकल्स या थोड़े से और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स जिनसे हो सकती है, बट फिर भी चांसेस रेयर हैं। सो मोस्टली ये जो इन्फेक्शन है ये होती है बाय वायरस। अब हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। Now this syndrome, that is acute encephalitis syndrome, that is characterized by an acute onset of fever. यहाँ पे acute word क्यों यूज किया गया है? Means sudden, एकदम से आपको ऐसी इलनेस होगी जहाँ पे फीवर होने के चांसेस सबसे पहले हैं। और दूसरी बात की थी मैंने ब्रेन की, ब्रेन यानी कि CNS, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो इतना इफेक्ट हो जाता है कि आपको मेंटल कंफ्यूजन होने लगती है, यानी कि दिमाग में आपको उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। डिसओरिएंटेशन यानी कि मन का भटकाव होना शुरू होगा, आपकी सोचने की क्षमता पे असर पड़ सकता है। तीसरा आ गया डेलीरियम। डेलीरियम भी ब्रेन का ही, ब्रेन से रिलेटेड ही एक टर्म है। ये बिल्कुल एब्रप्ट चेंज होता है, यानी कि एकदम से सडन चेंज होता है आपकी ब्रेन पे, जिससे आप थिंकिंग एबिलिटी या फिर मेंटल एबिलिटी इफेक्ट होने लगती है। और सबसे खतरनाक तो तब हो जाता है जब ये कोमा में बदल जाए। कोमा यानी ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हैं, आपको कोई सुध नहीं है, आपको कोई देखने वाला नहीं है, या ये कहें कि आप बिल्कुल ही अपने में समा चुके हैं। अब सेकेंडली, मोस्ट कॉमन कॉजेज जो इस बीमारी के हैं वो है वायरसेस, जैसे कि जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चंदीपुर वायरस, और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जिनसे ये बीमारी होती है, जैसे कि हर्पी सिंप्लेक्स वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, मम्प्स है, मीजल्स है, डेंगी है, पार्वो वायरस B4 है, एंट्रोवायरसेस हैं, देन यू कैन से एप्स्टेन बार वायरस है, स्क्रब टाइफस है, एस निमोनिया है, निपा वायरस आ गया, जीका वायरस आ गया। ये कुछ ऐसे वायरसेस के मैंने नाम लिए हैं जो कि इस स्लाइड में नहीं है, बट हाँ चांसेस हैं कि इनसे भी AES हो सकता है। बट सबसे ज़्यादा जो कॉमन आपको याद रखना है वो इस स्लाइड में मेंशन है। अब अगर हम बात करें JEV की, दैट इज जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस। जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि AES के लिए मेजर फैक्टर है, और जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगी वो है जापानीज एंसेफेलाइटिस, वो भी यही कॉज करता है, JEV। तो आप ये देखिए कि वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्लेसेस पे, यानी कि ये वायरस या फिर ये सिंड्रोम सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे हुआ था। असम, बिहार, बिहार तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वहाँ पे मुजफ्फरपुर एंड गया डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। देन इट इफेक्टेड उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, यानी कि 80% केसेस ऐसे थे AES के जो सबसे ज़्यादा इन स्टेट्स में देखने को मिले थे। बट हाँ, इसके बिना भी कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो इफेक्ट हुई थी, लाइक झारखंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। और ये वैसे तो जो वायरस है वो कभी भी साल के किसी भी टाइम पे
आपको इन्फेक्ट कर सकता है, बट सबसे ज़्यादा चांसेस है जून में होने के, और पीक है जुलाई एंड अगस्त। जो इसके आउटब्रेक है डिक्लाइन करने लगता है इन सितंबर और अक्टूबर। Now coming to next slide, here you can see it is a very compact image that is telling you everything about encephalitis. यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे हाई फीवर होता है, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस है, मोस्टली ये चिल्ड्रन में होती है बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। ये आउटब्रेक ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से इफेक्ट हुए थे लास्ट ईयर अर्ली जून में। कॉजेटिव एजेंट्स इसके बहुत सारे हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट कमिंग टू, यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये एक तरह की ट्रेंड स्टडी इन्होंने शो की है। इट इज़ अ वेरी, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू tell you that all the images used here are from trusted sources like magazines or journals or government websites or other educational websites. So it is very apt to the information. So here यहाँ पे जो ट्रेंड स्टडी यूज़ की गई थी, वो जो आपको रेड लाइन दिख रही है, दैट इज टेलिंग यू द डेथ्स, यानी कि कितनी ज़्यादा फेटेलिटी हुई थी, कितने ज़्यादा फेटल केसेस हमें देखने को मिले थे इंडिया में। और मोस्टली ये जो हुआ है वो जेईवी की वजह से हुआ है, यानी कि जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से ही हुआ है। मोस्टली 5 to 35% जितने केसेस आए हैं वो जेईवी की वजह से ही आए हैं, इसी वायरस की वजह से आए हैं। अब आप ब्लू लाइन यहाँ पे देख रहे होंगे, वो मोस्टली है केसेस, यानी कि जितने केसेस हुए, टोटल केसेस कितने हुए। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं वो रीजन्स इंडिया के। सिम्टम्स यहाँ पे हैं आपकी डिजीनेस, ठीक है, नोजिया, फीवर, बॉडी एक, फैटीग यानी कि थकावट होने लगती है, विजन इम्पेयरमेंट, दिखने में प्रॉब्लम होती है, हियरिंग लॉस, सुनने की क्षमता कम होने लगती है, पैरालिसिस, लकवा भी मार सकता है, सीजर्स यानी कि कन्वल्जन्स, या फिर जिन्हें हम कहते हैं दौरे पड़ना, जिस तरीके से मिर्गी में दौरे पड़ते हैं उस तरीके से बच्चों में भी एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जहाँ पे उन्हें दौरे पड़ सकते हैं। देन अनकॉन्शियसनेस, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जिससे बिल्कुल आदमी कोमा में जाने के चांसेस होते हैं एंड देन अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। अगर हम बात करें प्रिवेंटिव मेजर्स की, तो वो जी हाँ, वो लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन है, उसके लिए आप रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। देर आर सर्टन इंसेक्ट्स, जिससे ये इंसेक्ट्स भी आप कह सकते हैं जिनसे चांसेस हैं होने के, मॉस्किटो से भी हो सकता है, बिकॉज हम बात नॉर्मली वायरस की कर रहे हैं, बट चांसेस है कि और इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो वी शुड टेक प्रॉपर केयर। तो यहाँ पे हम रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स पहन सकते हैं, हैंड वॉश करें बिफोर एंड आफ्टर मील्स, यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। तो बिल्कुल हाइजेनिक कंडीशन एंड प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में है आपका एंटीवायरल मेडिकेशन, जो कि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ भी ले सकते हैं, सो डैट किसी तरीके का ब्रेन में अगर स्वेलिंग है तो वो कम हो जाए। देन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आप ले सकते हैं, यानी कि फीवर रिड्यूस हो जाए। देन बेड रेस्ट, ऑब्वियसली पर्सन की कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि बेड रेस्ट के बिना उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। देन प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको लिक्विड डाइट लेनी है, जूसेस लेने हैं, लॉट्स ऑफ वाटर यू हैव टू ड्रिंक। तो दिस इज ऑल अबाउट encephalitis or AES, you can say. Now next coming to Japanese encephalitis. Now this is a brain infection caused by mosquito-borne Japanese encephalitis virus, JEV. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ JEV के बारे में कि कितना ज़्यादा डेंजरस है। 5 to 35% केसेस इंडिया के इसी वजह से हुए हैं। देन ये जो वायरस है, बेसिकली यहाँ पे लिखा है फैमिली फ्लेविविरिडे। अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि हमें ये याद कैसे रखना है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है एक, जिसमें आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, और यू कैन से हायरार्कियल एक क्लासिफिकेशन है, बट आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये आप याद रखिए। फैमिली है फ्लेविविरिडे, जीनस है फ्लेवी वायरस, यानी कि जितने भी ये वायरस हैं उसको हम फ्लेवी वायरस कहते हैं। और जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने क्यूलेक्स स्पीशीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे। क्यूलेक्स स्पीशीज़ ये मॉस्किटो की ही स्पीशीज़ है, क्यूलेक्स, ट्राइटेनी और हिंकस। तो जो क्यूलेक्स स्पीशीज़ है ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करती है
कैसे करेगी? बाइट करेगा और ह्यूमंस को ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बाइट्स तो मॉस्किटो दे रहे हैं, तो वायरस कैसे आ गया ह्यूमंस में? तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट आप होस्ट कह सकते हैं कि जैसे कि मॉस्किटो के अंदर ऑलरेडी वायरस है, तो वो वायरस कैच हो रहा है ह्यूमंस को, तो अल्टीमेटली इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि मॉस्किटो के थ्रू ये वायरस फैल गया टू ह्यूमंस, राइट? देन नेक्स्ट इज there is no transmission from person to person and therefore patients do not need to be isolated. ये मैं आपको already बता चुकी हूँ, that is a good news comparatively as compared to COVID. हाँ, एक चीज़ और, ये और भी चीज़ों से हो सकती है, जैसे कि आपके डोमेस्टिक पिग्स हैं, वाइल्ड बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मॉस्किटो से ही होगा, इन सब चीज़ों से भी इफेक्ट होने के चांसेस हैं। इट प्राइमरीली इफेक्ट्स चिल्ड्रन, मोस्टली जो इन्फेंट्स हैं या फिर जिनका बहुत ही छोटे बच्चे इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं। सॉरी, दिस डिजीज इज मोस्ट प्रेवलेंट इन साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। ये मैं आगे मैप है उसमें आपको अच्छे से आपको डिपिक्ट हो जाएगा कि किस तरीके से ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली है ये बीमारी। ट्रीटमेंट बेसिकली इसका अगर हम कहें तो कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, बट हाँ सपोर्टिव थेरेपी डेफिनेटली है, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करूंगी अभी। ये देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट, इन ब्रीफ में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। जापानीज एंसेफेलाइटिस दैट इज अ वायरस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, ये हम कर चुके हैं। फर्स्ट केस जो आया था वो डॉक्यूमेंट हुआ था जापान में, जिससे इसका नाम पड़ा जापानीज एंसेफेलाइटिस, जो कि 1871 में रिपोर्ट हुआ था। देन इट इज द मेन कॉज ऑफ वायरल एंसेफेलाइटिस इन मेनी कंट्रीज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एस्टिमेटेड केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ये फिगर नॉर्मली तब की है जब ये लिया था, बट ये फिगर्स चेंज होती रहती हैं। सिम्टम्स हैं आपके हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर, कन्वल्जन्स यानी कि सीजर्स, दौरे पड़ना, राइट? तो मोस्टली जो हम देखने को मिलता है दैट इज 1 in 250 केसेस जो कि सिवियर इलनेस में रिपोर्ट करते हैं, यानी कि 250 में से एक ऐसा हो सकता है जिसे बहुत ज़्यादा इल हो गया और शायद कोमा में जाके शायद डेथ भी हो जाए, बट ये नॉर्मल इसका प्रेवलेंस है, राइट? देन नेक्स्ट कमिंग टू ये होता कैसे है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिर्फ प्रेजेंटेशन में दिखाने के लिए यहाँ पे, ताकि आपको इजी व्यू हो जाए और याद रहे कि पिग्स से हो सकता है, देन वाइल्ड एनिमल से हो सकता है, वाइल्ड बर्ड से हो सकता है, राइट? बिकॉज ये रेजर्वॉयर्स होते हैं वायरस के, तो ये अपने में स्टोर करके रख सकते हैं उस वायरस को, और कभी भी जब भी ह्यूमन के कांटेक्ट में आए, ह्यूमन से बाई चांस, और यू कैन से इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल और डेड एंड होस्ट जिनको आप कहते हैं, वो ह्यूमन बन सकता है, राइट? अब इससे जो होता क्या क्या है, डिसोरिएंटेशन वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोमा में इंसान जा सकता है यानी कि छोटे बच्चे, सिजर्स हो सकते हैं। देन देयर इज स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस बेसिकली ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, जर्क्स और यू कैन से दौरे पड़ने लगते हैं, राइट? दौरे नहीं कहूँगी, पर हाँ जर्क्स होने लगती हैं, आपकी बॉडी मसल्स बहुत स्टिफ हो जाती हैं, मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, और डेथ तो लास्ट है ही है, फर्टिलिटी हो सकती है। देन इम्पैक्ट ऑन सीएनएस, ये जो जापानीज एंसेफेलाइटिस है, दिस इज ऑलरेडी इफेक्टिंग योर सीएनएस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो फिर से एक बार बताया गया है कि मॉस्किटोज की जो क्यूलेक्स स्पीशीज है वो इसको स्प्रेड करती है, इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस वाया बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, और ये मोस्टली 15 ईयर्स से बिलो चिल्ड्रन को ही इफेक्ट करती है। जितने भी इफेक्टेड चिल्ड्रन हैं उनमें से जो 25% हैं वो दे डाई, फेटल केसेस हो जाते हैं 25%, और जो बाकी बचे हैं उनमें से 30 to 40% चिल्ड्रन दे सफ़र फ्रॉम सम काइंड ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट या मेंटल इम्पेयरमेंट उनमें रहने के चांसेस हैं। यानी कि आप ये देखिए कि कितनी डेंजरस बीमारी है। मरने के बावजूद अगर आप जिंदा भी रह गए तो शायद आपको चांसेस हैं कि आप किसी चीज़ से, और यू कैन से आपको कुछ फिजिकल इम्पेयरमेंट या मेंटल इम्पेयरमेंट हो सकती है। अब इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन तो अवेलेबल नहीं है, बट हाँ इन केसेस को मैनेज किया जा सकता है सिम्टोमेटिकली, मीन्स जिनको सिम्टम्स हैं उनको हम थोड़ा सा एंटीवायरल ट्रीटमेंट या फिर इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और फ्लूइड डाइट पे, और यू कैन से लिक्विड डाइट पे हम उनको रख सकते हैं, राइट?
नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड विच इज शोइंग यू कि ये कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ है, इतने ज़्यादा केसेस हुए हैं। ये जो आप रेड में एरिया देख रहे हैं, दैट इज जापानीज एंसेफेलाइटिस, दैट इज that is caused by JEV, right? So thank you so much for watching, and bye bye, take care.